अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तब तक ज्वाइन कर लेंगे बाकी लोग भी। शेयर करती हूँ बुक। चलिए ठीक। आप में से कौन है संडे क्लास का? और रुबीना, आप संडे क्लास से हैं? रुबीना अशरफ, आप अनम्यूट करें। जी, आप संडे क्लास से हैं? जी मैं तो दोनों क्लासेस में होती हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, आप ये पढ़ सकती हैं इंग्लिश में? जी। आज हमारा लेसन जो है ना, वो नया लेसन शुरू हुआ है, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे वो पहले हम देख लेते हैं, ठीक है? और मैं चाहती हूँ हम इंग्लिश में पढ़ लें ताकि सबको समझ आ जाए। पॉइंट्स टू रिमेम्बर। Points to remember: in this lesson we learned how to say this book in Arabic. We have seen that hada kitabun means that is a book. Now we learn this is a book. This is a book. Sorry. Now we learn that hadal kitabu means this book. This is not a sentence. To make it a sentence, we must add a predicate. Example: this book is new. अच्छा, अभी हम यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे दो जुमले लिखे हुए हैं ना, हाजा किताबुन भी लिखा हुआ है और हाजल किताबु भी लिखा हुआ है। हाजा किताबुन का क्या मीनिंग है? हाजा किताब का ये एक किताब है। ये एक किताब है, ठीक है? ये एक किताब है। दिस इज अ बुक। फुल सेंटेंस है ये एक किताब है। बट यहाँ पर लिखा हुआ है हाजल किताबु। इसका मीनिंग क्या है? ये किताब दिस बुक, ठीक है? तो दिस इज अ बुक और दिस बुक में फर्क है ना जी। दिस इज अ बुक जो है वो कंप्लीट सेंटेंस है। दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। बट दिस बुक इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है ना? तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें हाजल किताबों को कंप्लीट करने के लिए, दिस बुक को कंप्लीट करने के लिए हमें आगे एक वर्ड लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने लगाया जदीदुन, तो अब ये क्या बन जाएगा? दिस बुक इज न्यू। दिस बुक इज न्यू। अब ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। तो कंप्लीट सेंटेंस कब बनता है? जब उसमें इज का मीनिंग आ जाता है। इज का मीनिंग आ जाए तो समझ लें वो कंप्लीट सेंटेंस है, राइट? अच्छा, हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक, वो भी कंप्लीट सेंटेंस है। हाजल किताबु जदीदुन, ये एक नई किताब है, इसमें भी है आगे, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। बट हाजल किताबु, दिस बुक इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। दिस बुक, ये किताब तो कोई सेंटेंस नहीं है ना। ज़ालिकल किताबु, ये किताब, वो किताब, ये तो कोई सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक और आगे नया वर्ड, यानी 3 वर्ड लिखने पड़ेंगे। 3 वर्ड लिखेंगे तब जाके हाजल किताबु जो है वो कंप्लीट होगा, वरना वो इनकम्प्लीट सेंटेंस, ठीक है? तो हाजा किताबुन और हाजल किताबु में क्या फर्क है? दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? जी। हाजा किताब ये सेंटेंस है और हाजल ये आधा है।
ہاں یہ آدھا ہے، تو ورڈ تو سیم ہی ہے نا، حاضہ یہاں بھی حاضہ ہے، یہاں بھی، یہاں کتابو نا یا الکتابو، تو کیا چیز ہے جو اس کو نا انکمپلیٹ کر رہی ہے؟ کوئی ایک چیز ہے جو ان کو دونوں کو اس کو کمپلیٹ بنا رہی ہے اور اس کو انکمپلیٹ کر رہی ہے. واٹس دا ڈفرنس؟ الف لام لگا ہوا ہے نا یہاں پہ. ہاں اگر الف لام آئے گا تو یہ معرفہ پلس معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو معرفہ پلس معرفہ ہو تو وہ انکمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے، معرفہ پلس نکرہ ہو تو وہ کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے. اپوزٹ ہو معرفہ پلس نکرہ، یعنی ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ ہو تو وہ آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ کمپلیٹ. اور اگر معرفہ پلس انڈیفینیٹ ہوں دونوں تو وہ آپ کے انکمپلیٹ سینٹینس بنتا ہے. تو انکمپلیٹ سینٹینس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک اور نیا ورڈ لگانا ہے یہاں پہ، جدیدن، انڈیفینیٹ ورڈ لگانا پڑے گا کیونکہ یہ دونوں ڈیفینیٹ ہیں تو ہمیں انڈیفینیٹ لگانا پڑے گا. تو اس طرح سے ہوگا. اچھا اب آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ all demonstrative pronouns can be used to make this construction. اچھا ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ وہی اشارہ جو ہوتے ہیں نا، اسم اشارہ. حاضہ کیا اسم اشارہ ہے نا، یہ بھی اسم اشارہ ہے، یہ بھی اسم اشارہ ہے، یہ بھی اسم اشارہ ہے. ذالکا، حاذہ، تلکا، یہ سارے اسم اشارہ ہیں. حاذہ بھی، ذالکا بھی، حاذہ بھی، تلکا بھی. اچھا اب یہ جو ہیں سارے کے سارے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن جو ہیں وہ یوز ہو سکتے ہیں اس کنسٹرکشن کے لیے. ٹھیک ہے، اس کنسٹرکشن کے لیے. اچھا اب اس کا کیا میننگ ہوگا؟ ذالک الرجل مہندس کا کیا میننگ ہوگا؟ یہ بیٹا ہے. ہاں یہ اس کا میننگ کریں، ذالک الرجل مہندس کا. ذالک رجل مہندسی، مہندسن، وہ مہندس، وہ آدمی انجینئر ہے. ویری گڈ، وہ آدمی. اب وہ آدمی تو کمپلیٹ سینٹینس نہیں بن رہا نا، ہے نا؟ جی غلط پڑھا کیا؟ یہ ہاں یہ انکمپلیٹ ہے نا، تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم نے آگے کیا لگایا ہے؟ ایک انڈیفینٹ ناؤن لگایا ہے، تو اس سے کیا ہوا کہ یہ کمپلیٹ ہو گیا. اچھا اسی طرح حاذہ الساعۃ، دس واچ. اب دس واچ تو کمپلیٹ سینٹینس نہیں تھا نا، تو ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا لگایا؟ جمیلۃن. آگے ہم نے ایک اور ورڈ لگایا، انڈیفینٹ ورڈ لگایا، جمیلۃن. اچھا جی، تلک الممرضۃ، وہ نرس. اب وہ نرس کیا ہے؟ یہ تو کوئی سینٹینس نہ ہوا. وہ نرس، وہ نرس 100 بار بھی کہیں گے تو وہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں بنے گا. تو اس کے آگے ہمیں کیا لگانا ہے؟ کچھ اور لگائیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ کمپلیٹ ہوگا. تو وہ نرس من الیابانی. اب پورا کریں اس کا ٹرانسلیشن. وہ نرس تلک الممرضۃ من الیابانی، this nurse from Japan. وہ نرس کہاں سے ہے؟ وہ نرس جاپان سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی ابھی اس میں کیا نمبر 2 we have seen that the normal ending of a noun is او. نارمل اینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ایک پیش یا دو پیش ہوتی ہے. یہ نارمل اینڈنگ ہوتی ہے، میں بتا چکی ہوں پہلے بھی. یہ نارمل اینڈنگ ہوتی ہے، ایک دمہ یا دو دمہ جو ہوتا ہے یہ نارمل اینڈنگ ہوتی ہے. اینڈ اٹ چینجز ٹو ای آفٹر پریپوزیشن. یہ کسرہ میں کب چینج ہوتی ہے؟ نارمل اینڈنگ کسرہ میں کب چینج ہوتی ہے؟ جب اس سے پہلے کیا آ جاتا ہے؟ حرف جر آ جاتا ہے. حرف جر. اب اس کے پیچھے دیکھیں آپ کا حرف جر نہیں آیا تو یہ نارمل اینڈنگ ہے. لیکن جیسی حرف جر آئے گا تو پھر آپ کا کیا ہو جائے گا؟ نارمل اینڈنگ ختم ہو جائے گی، او ساؤنڈ ختم ہو جائے گی اور کیا ہو جائے گا؟ ای ساؤنڈ آ جائے گی. فل بیتی. اچھا جی اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اینڈ وین دا ناؤن از اے پوزیسر. جب ناؤن کیا ہوگا؟ وہ پوزیسر ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا. پوزیسر کو مضاف الیہ کہتے ہیں. تو مضاف الیہ اس میں کون سا ہے؟ نیچے والے سینٹینس میں اس میں مضاف الیہ کون سا ہے پورے سینٹینس؟
هذا مفتوح البيت. हाँ, तो इसमें हाजा क्या है, वो तो इसम इशारा है. मिफ्ताहु क्या है, मिफ्ताहुल बैती क्या है, मिफ्ताहुल बैती क्या है, مفتاح البيت. हाँ, ये क्या बन रहा है, مفتاح مضاف है, हाँ, और ये क्या है, یہ مضاف الیہ ہے. ये मुदाफ इलैह है. तो मुदाफ इलैह को पोजेसर भी कहते हैं, جی مضاف ठीक है الیہ ना, کو possessor पोजेसर भी कहते हैं. और पोजेसर के नीचे भी क्या आता है, जेर आता है. तो जेर कब आता है, नॉर्मल एंडिंग कब होती है, जब पीछे कुछ नहीं होता, इसके पीछे भी कुछ नहीं है, इसके पीछे भी कुछ नहीं है, ये नॉर्मल एंडिंग है. बट जैसे ही पीछे मुदाफ आएगा, पोजेसर बनेगा वो, तो उसकी एंडिंग चेंज हो जाएगी, और जब प्रपोजिशन आएगा तो उसकी एंडिंग चेंज होंगी. अभी तीसरा इसमें ये बता रहे हैं, इसको कौन पढ़ सकता है आके, यहाँ से कौन पढ़ेगा, नाउन्स एंडिंग इन लॉन्ग, ये पढ़ सकते हैं कोई आके इंग्लिश में. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. मैं पढ़ूं? नहीं, वो सिस्टर पढ़नी आई है ना माइक पे, आप पढ़ लीजिए सिस्टर. Nouns ending in long have no ending. They remain unchanged. अच्छा, आप देखिए नाउन एंडिंग्स इन लॉन्ग वॉवल्स, लॉन्ग आ कर लेना. तो जब लॉन्ग आ आता है, हैव नो एंडिंग, ये जो आप देख रही है, ये जो अलिफ आ रहा है जी, ये आपका ये नाउन है, ठीक है, और इसके आगे एंड पे अलिफ आ रहा है जी. अच्छा, इसके ऊपर कोई एंडिंग नहीं है, ना नॉर्मल है ना दूसरी वाली है नॉर्मल है, कुछ भी एंडिंग नहीं आ रही इसके ऊपर. ये ऐसी खाली है, दम्मा भी नहीं आ रहा, जेर भी नहीं आ रही, जबर भी नहीं आ रही, खाली है. ये आप देख रही हैं अलिफ खाली है. अच्छा, अब इसको जब आप पीछे से कुछ लगाएंगे तो इसकी नॉर्मल एंडिंग भी वैसी ही है, पीछे से आपने हरफ जर दे दिया तब भी उसकी एंडिंग वैसी ही है, चेंज नहीं हुआ ना, अनचेंज्ड है ये. और यहाँ पर ये आपका पोजेसर बन गया, मुदाफ इलैह बन गया, तब भी वो वैसे ही है. तो सब क्या समझ आई इससे बात, कि जो लफ्ज, जो नाउन जो है वो अलिफ पे खत्म होगा, वो चेंज नहीं होगा, चाहे पीछे से आप कुछ भी लगा दें, चाहे उसको नॉर्मल रखें तब भी वैसे ही होगा. जैसे आप देखें, आपका किसी का नाम है सलमा, या क्या हो, आप किसी का नाम रखें मूसा, ईसा, अब उसमें क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, अलिफ आ रहा है ना, लुबना, बुशरा, अलिफ आ रहा है ना. अब उसके पीछे आप चाहे आप हरफ जर लगा दें, चाहे आपको पोजेसर बना दें, वो एक ही शक्ल में रहेगा. लुबना, 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 मूसा, 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 ईसा, 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 यहया, 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 जकरिया, 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 एक ही शक्ल रहेगी, अनचेंज, जिसके आखिर में अलिफ आ गया. तो कुछ अल्फाज, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जैसे हाजी ही भी देखें तो हाजी ही रहता है जी. और मैम ये जो हाजी ही लगना चाहिए, जब अलीफ जब आता है तो इस पे एनी टाइम हाजी ही लगाना चाहिए क्या मैम, जिस तरह हा पे लगाते हैं ना हाजी ही. हाँ, क्यों लगाया आपने यहाँ पे अमेरिका के साथ हाजी ही, अमेरिका तो मुज़क्कर नहीं है जी, तो अलीफ आया ना वहाँ पर, तो इसलिए. नहीं, अलिफ नहीं आया, अलिफ नहीं आया, अलिफ नहीं आया. आप ये याद रखें कि जो कंट्रीज के नेम होते हैं, सिटीज के नेम होते हैं, वो मुन्नस होते हैं, पॉइंट नोट करें. ओके, अलिफ आने की वजह से नहीं हुआ वो. तो आप मक्का भी लिखेंगे ना, तो मक्का के साथ भी हाजी ही आएगा, हाजा मक्का नहीं आएगा जी. ओके, क्योंकि शहरों और मुल्कों के नाम जो होते हैं वो मुन्नस होते हैं, उनके साथ मुन्नस का इशारा आता है जी. ये पॉइंट आपने वैलिड है. जैसे आपने पढ़ा था ना कि गोल ता वाले इसम जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुअन्नस होते हैं, है ना. औरतों के नाम मुअन्नस, औरतों के नाम मुअन्नस होते हैं. इसी तरह आपने पढ़ा था कि जो बॉडी के पार्ट्स दो दो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मुअन्नस होते हैं, है ना, पढ़ा था ना. इसी तरह भी ये भी समझ लें कि शहरों और मुल्कों के जितने भी नाम होते हैं ना, वो आपके मुअन्नस ही होते हैं जी. अब यहाँ पर जो अलिफ आ रहा है ना, उसकी वजह से तो इसमें जो नॉर्मल एंडिंग है वो भी वही है, और जो आपका मिन लगाने से यहाँ पे जेर आनी चाहिए थी वो भी नहीं आई, नॉर्मली है ये भी. और यहाँ पर आपका ये पोजेसर बन रहा है तो तब भी आपकी मुदाफ इलैह बन रहा है, तो भी वही एंडिंग है.
तो अनचेंज्ड है, ये वाला जो है ये अनचेंज्ड है, देखा आपने। नाउन्स एंडिंग इन लॉन्ग आ, एक होता है जबर, एक होता है ये जबर होता है, एक होता है अलिफ होता है। अलिफ जो होता है ये टू जबर के बराबर होता है, 2 जबर के बराबर होता है। तो जब अलिफ आएगा तो हैव नो एंडिंग, जिसकी एंडिंग्स है ही नहीं, ना नॉर्मल है ना एबनॉर्मल है, एक ही एंडिंग है इसकी, ठीक है। दे रिमेन अनचेंज्ड। दिस इज अमेरिका, दिस इज अमेरिका, आई एम फ्रॉम अमेरिका, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। चाहे आपने मिन लगाया तब भी अमेरिका है, आपने उसको रईसु अमेरिका क्या बन रहा है, आप मुझे बताइए। प्रेसिडेंट है ना जी। ये क्या बन रहा है, आप उसमें क्या बन रहा है ये रईसु अमेरिका? मुदाफ और मुदाफिल है। वेरी गुड माशाल्लाह, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये पोजेसर और ये पोजेस्ड है, ये मुदाफ है और ये मुदाफिल है। जो लोग इंग्लिश के उनको भी समझ आ जाए ना, तो ये अनचेंज रहेगा। इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ कि किसी को इंग्लिश में भी आ जाए, उर्दू में भी आ जाए। और वैसे भी आपको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, इंग्लिश बेटर होती है। इंग्लिश इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है, हमारे बच्चों की भी और हमारी भी। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो है खल्फा। खल्फा का मीनिंग क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, खल्फा बिहाइंड। पहले पढ़ा है खल्फा की नहीं पढ़ा हमने? खल्फा बिहाइंड, अमामा इन फ्रंट ऑफ। अब पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है। Khalfa behind, amama in front of the nouns after this have I ending eg. The noun after these have, यानी खल्फा और इमामा आएगा तो उसके बाद जो नाउन आएगा उसको ई एंडिंग मिलेगी, ई एंडिंग मिलेगी। ई एंडिंग का मतलब है कसरा एंडिंग। अब देखें खल्फा है ना, तो खल्फा के बाद जो नाउन आ रहा है, दिस इज अ नाउन, उसको ई एंडिंग मिल रही है, खल्फल मस्जिदी। इसी तरह से अमामा के बाद जो आ रहा है उसको भी ई एंडिंग मिल रही है, नॉर्मल एंडिंग नहीं मिलेगी। अल मस्जिदू नहीं मिलेगा, अल मस्जिदी मिलेगा, अल मुदरिसू नहीं मिलेगा, अल मुदरिस। तो ये भी मुदाफ बनते हैं और मुदाफिल है। तो इनको क्या कहते हैं, मैंने एक नाम भी बताया था, एडवर्ब्स होते हैं ये। अगर आप उर्दू में जानना चाहते हैं तो ज़र्फ होते हैं, अरबी में जानना चाहते हैं तो इनको ज़र्फ कहते हैं, इस्म ज़र्फ। तो ये जो इस्म ज़र्फ होते हैं, खल्फा, अमामा, तहता, और भी हमने पढ़े हैं बहुत सारे, ये प्रेपोजिशन नहीं होते, ये प्रेपोजिशन नहीं होते। प्रेपोजिशन तो हर्फ होते हैं ना, वो तो पार्टिकल्स होते हैं। ये तो इस्म है, नाउन है, इस्म ज़र्फ है ये। और ये क्या करते हैं, प्रेपोजिशन की तरह ये भी ज़ेर देते हैं अपने बाद वाले को जी, ज़ेर देते हैं, लेकिन ये प्रेपोजिशन नहीं होते, ये इस्म ज़र्फ होते हैं। अच्छा, अगली बात जो यहाँ पर भी आप देख लें, हामिदुन अमामल मुदर्रिसी, इसका मीनिंग करें उर्दू में। हामिद, हामिद, हामिद इमाम मुदर्रिसी, हामिद मदरसे का इमाम है। नहीं, मुदर्रिस, मदरसा में तो गोल ता आती है सिस्टर, मदरसा में तो गोल ता आती है ना, टीचर जी। हाँ, टीचर, हामिद मुदर्रिसी। यहाँ इंग्लिश में पढ़ ले, हामिद इज अ फ्रंट ऑफ द टीचर, in front of the teacher, हामिदुन अमामल मुदर्रिसी, हामिद कहाँ है, कहाँ है, टीचर के सामने है, टीचर के सामने है जी। अमामा का मतलब होता है in front of, सामने, और खल्फा का मीनिंग होता है behind, ठीक है। तो हामिद कहाँ है, वो टीचर के सामने है। अल बैतु खल्फल मस्जिदी, the house is behind the mosque, behind the mosque। अच्छा, नंबर 4 पे आ जाते हैं, इसको पढ़ें। जलसा means he sat। अब जलसा, मुझे ये बताएं कि जलसा जो होता है ये नाउन है या वर्ब है? जलसा ये वर्ब है, वर्ब है। ये बैठने के मानी आ रहे हैं ना, काम हो रहा है ना कुछ, he sat। तो जलसा वर्ब नहीं है, वर्ब है, नाउन नहीं है। नाउन में क्या होता है, नाउन में अलिफ लाम आता है शुरू में, या फिर तनवीन आती है,
ठीक है, जैसे अल मुदरिसु इज नाउन, मुहम्मदुन इज नाउन, ठीक है, बट जलसा इज अ वर्ब। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा, ऐना जलसा मुहम्मदुन, वेयर मोहम्मद कहाँ पर बैठा है, मोहम्मद कहाँ बैठा है, जलसा अमामल मुदर्रिसी, वो क्या मदरसे के सामने बैठा है, मुदर्रिस के सामने बैठा है, टीचर के सामने, टीचर के सामने बैठा है। हाँ, मदरसा में गोलता आती है ना, मदरसा में इसमें तो गोलता नहीं है ना। जी जी सॉरी सर। देखिए मैं आपको लिख के बताती हूँ, उर्दू में मदरसा में देखें गोलता आती है, ठीक है ना जी। मदरसा तुम कर देंगे तो ये अरबी में बन जाएगा। वैसे अगर ये तनवीन एंडिंग नहीं लगाएंगे तो ये उर्दू में बन जाएगा मदरसा, मदरसा। तो ये मदरसा जो है ये आपका स्कूल है, और ये मुदरिस जो है ये टीचर है, ठीक है ना जी। अच्छा जी, बाकी ये वर्ड हैं जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे, इनको पढ़ लें जी। वोकैबुलरी, अमेरिका, मुगलक और इराकू, सुविस्रा, सकीनो, अल्मानिया। अच्छा, सुविस्रा क्या होता है, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड। आप मीनिंग नहीं पढ़ेंगे ना, अमेरिका अमेरिका होता है, मुगलकुन क्लोज्ड, ठीक है, अल इराकू इराक, सुविस्रा स्विट्जरलैंड, अस्सिकीनु क्या होता है, नाइफ, अल्मानिया जर्मनी, इंकलतरा इंग्लैंड, मुस्तशफा अल मुस्तशफा हॉस्पिटल। गुड, वेरी गुड। ओके, एक और पॉइंट रह गया, ये मैं पढ़ देती हूँ। नोट दैट द फाइनल या, फाइनल या का क्या मतलब है, जो एंड पे या आती है, जैसे ये वाली आ रही है ना, ठीक है, ये वाली या आपने देखी, ये फाइनल है। अला में भी जो होती है वो भी क्या होती है, एंड पर आती है, इला में भी क्या होती है, एंड पर आती है, तो इसको कहते हैं फाइनल या, विच इज प्रोनाउंस्ड अलिफ, जिसके ऊपर जिसके आखिर में अलिफ आता है, जैसे अल्लाह अल्लाह, इसमें अलिफ प्रोनाउंस हो रहा है ना जी। अल्लाह, इला में भी क्या हो रहा है, अलिफ प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है। हैज नो डॉट्स, उसके नीचे डॉट्स नहीं आते, मुस्तशफा में भी देखें डॉट्स नहीं आ रहे, क्योंकि उसकी एंडिंग जो है वो अलिफ पे हो रही है। मुस्तशफा, मूसा, मूसा के नीचे भी डॉट नहीं आएंगे, अला के नीचे भी डॉट नहीं आएंगे, इला के नीचे भी डॉट नहीं आएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने कहाँ पे डॉट लगाने और कहाँ नहीं लगाने। तो जो आखिर में या आएगी और जो अलिफ जिसको हम अलिफ साउंड करेंगे, इला, अला, मुस्तशफा, और कोई वर्ड बताएं, लुबना, मूसा, है ना, कनाडा, यही जिसको अलिफ प्रोनाउंस करेंगे, वो कनाडा में तो मानिया में तो या नहीं आ रही ना, वो अलिफ आ रहा है इनका तला में भी, उसको तो छोड़ दें। मूसा, याहिया, अच्छा जिसमें या आएगी आखिर में, याहिया में भी या आती है और अलिफ प्रोनाउंस होता है आखिर में, तो याहिया जो है वो भी, उसके नीचे आपने दो डॉट नहीं लगाने, नहीं लगाने। कब लगाने हैं, जब आपका वो ई साउंड करेगी, ई साउंड करेगी, आ साउंड करेगी तो नहीं लगाने, ई साउंड करेगी। अब यहाँ पे देखिए फी, ई साउंड कर रही है ना या जी, तो फी के नीचे क्या होगा, डॉट्स आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये अलिफ साउंड नहीं कर रही। लेकिन अला, अला को देखें तो इसमें ये अलिफ साउंड कर रहा है, तो इसके नीचे दो पेश नहीं आएंगे। अब आप मुझे अपने अल्फाज में बताएं, मैंने क्या बताया, यही पॉइंट। जब अलीफ की आवाज आती है तो या के नीचे डॉट्स नहीं आना चाहिए, और जब पी की आवाज आती है तो डॉट्स नीचे आ सकते हैं। अभी जैसे मैं कहती हूँ अली, अली युन, ठीक है ना, अली नाम होता है ना, तो यहाँ पर 2 डॉट्स नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए जी नहीं, आने चाहिए, आने चाहिए, क्योंकि मूसा, अच्छा मूसा में बताएं 2 डॉट्स आएंगे, जी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि ये आ साउंड कर रहा है, वही तो बोल रहे ना, अला साउंड होगी, आ साउंड होगी, तो फिर 2 डॉट नहीं आएंगे। और जब अली, अली, अली क्या होता है, उर्दू में भी बोलते हैं ना, या साउंड हो रही है ना,
جیسے فی بھی ہے، فی ہے تو پھر ہم اس کے نیچے 2 ڈاٹ لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پوائنٹ ہے. کتنی اچھی اچھی باتیں آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہیں جی الحمدللہ. اور یہ ان کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے. میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں، لیکن آپ کا یہ ہمیشہ ایک ہوم ورک ہوتا ہے کہ آپ نے جو نوٹس کی کاپی بنائی ہوئی ہے اس کے اندر آپ یہ سارے نوٹس لکھیں، یہ سارے پوائنٹس لکھیں. اردو کی بک بھی آپ کو دی ہوئی ہے اور انگلش کی بھی، اگر آپ کہتے ہیں تو میں دے دیتی ہوں. جس زبان میں آپ کو لکھنے ہیں لکھیں اور یہ نوٹس ضرور لکھا کریں. باقی ہوم ورک تو کرنا ہی ہوتا ہے جو آپ کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، یہ نوٹس بھی آپ نے لکھنے ہوتے ہیں. یہ جو اینڈ پہ ان کو کبھی بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا ہوم ورک تو نہیں ہے کہ آپ نے دینا ہے کہ اسی ویک میں آپ نے سبمٹ کرانا ہے. ان کو پہلے ہوم ورک کر لیں اور بعد میں یہ پوائنٹس لکھ لیں، یا پہلے پوائنٹس لکھ لیں یہ سارے کاپی میں نوٹس میں اور پھر ایکسرسائزز کر کے بھیج دیں. تو اس کی کاپی الگ بنائیں، ڈائری جو ہوتی ہے جس میں آپ پوائنٹس لکھیں گے یہ سارے اینڈ والے. دیکھیں کتنے اچھے اچھے پوائنٹس بتایا ہے کہ جب امامہ اور خلفہ آئے گا تب بھی آگے جو ہوگا وہ آپ کا نارمل اینڈنگ نہیں آئے گی بلکہ ای اینڈنگ آئے گی. اور امریکہ آئے گا تو اس کو انچینج رہے گا. تو سارے پوائنٹس لکھیں، اردو کی بک میں سے لکھیں یا انگلش کی بک میں سے لکھیں، آپ کی مرضی ہے. صحیح ہے. اور خلفہ امامہ کو اسم الظرف کہتے ہیں، یہ بھی نون ہوتے ہیں، ان کو ظرف کہتے ہیں. اور پھر آگے انشاءاللہ جب جیسے جیسے بڑھیں گے پھر ابھی ہم لیسن کی طرف آتے ہیں. میں آپ کی بک کھولتی ہوں اور پھر ہم پڑھتے ہیں. ہم نے بک کھولی نہیں ابھی، یہ شاید آپ کی بک ہے. نو اچھا جی، بک 1. اچھا یہی تھی نا بک آپ کی؟ بک تو آپ کی یہی والی تھی. آج ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے لیسن نمبر 8 آئی تھنک سو. لیسن نمبر 8 ہے آج آپ کا. ٹھیک ہے، اسی کے میں نے ابھی پوائنٹس پڑھائے ہیں آپ کو. اور اس میں ہم نے سب سے پہلی چیز جو پڑھی تھی وہ یہ پڑھا تھا کہ یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے. حاضر رجلو، حاضر رجلو، دس مین از انکمپلیٹ سینٹینس. دس مین، یہ آدمی. ٹھیک ہے نا، دس مین. اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آگے ہمیں ایک ورڈ لگانا پڑتا ہے، وہ ہے تاجرن. دس مین از اے مرچنٹ. ابھی یہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو حاضر رجلو اس کے آگے یہ انکمپلیٹ ہے، سو کمپلیٹ سینٹینس بنانے کے لیے تاجرن لگائیں گے. اور اس مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا مجھے کلاس میں سے؟ اس مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ ذالک الرجل، حاضر رجل، جس میں ایک اشارہ ہوتا ہے اور پھر آگے جو ہے ایک اسم ہوتا ہے الف لام کے ساتھ. مرکب اشاری، مرکب اشاری کہتے ہیں، مرکب اشاری کہتے ہیں، مرکب اشاری. اچھا ہم نے کون کون سے مرکب پڑھے ہیں؟ مرکب جاری پڑھا ہے. فی البیتی کیا ہے؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ فی البیتی جس میں ایک حرف جر ہوتا ہے. یہ کون سا مرکب ہے؟ ایک حرف جر ہوتا ہے اور آگے نون ہوتا ہے. مجھے جواب آنا چاہیے، بتائیے. مرکب جاری، یہ مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں ایک اور مرکب لکھتی ہوں. میں لکھتی ہوں کتاب محمدن. یہ کون سا مرکب ہے؟ کتاب الولدی بھی کر سکتے ہیں، کتاب محمدن بھی کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی، مرکب اضافی. اس میں پہلا پارٹ کیا ہے؟ مضاف. دوسرا کیا ہے؟ مضاف الیہ. یہ دونوں مل کے مرکب اضافی بناتے ہیں، مرکب اضافی جسے کہتے ہیں عربی میں. تیسرا مرکب آج ہم نے پڑھا ہے وہ ہے حاضر رجلو. حاضر رجلو کے بارے میں آپ کوئی اور بتائے مجھے، یہ کون سا مرکب ہے؟ مائک کھولیں اور بتائیں، کلاس میں آنے کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے آپ کو. حاضر رجلو کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاریہ. اس میں ایک اشارہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آگے نون آ رہا ہے. اس میں ایک نون آ رہا ہے جس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور آگے والا اسم جو ہے وہ زیر لے رہا ہے.
ठीक है, तो ये किताबु ये पोजेसिव केस है, इसको कहते हैं मुरक्कबे इजाफी, और जिसमें हर्फ जार आता है और आगे इसम मजरूर आता है उसको कहते हैं मुरक्कबे जारी। ये इस सारे के सारे तीनों मैंने जो लिखे हैं ये कंप्लीट सेंटेंस है या इनकम्प्लीट सेंटेंस है? ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? ये सारे के सारे इनकम्प्लीट हैं। फिल बैती घर में देखिए है का तर्जुमा नहीं आ रहा है, इज नहीं आ रहा, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस। फिल बैती किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, दिस इज नॉट कंप्लीट सेंटेंस। मोहम्मद की किताब, आगे कुछ लगाएंगे, मोहम्मद की किताब नई है पुरानी है, कुछ आगे लगाएंगे तब है का तर्जुमा आएगा। जब तक है का तर्जुमा नहीं आएगा इनकम्प्लीट सेंटेंस है। फिर इसी तरह हाजर रजुलु, ये आदमी, अब ये आदमी या वो आदमी ये इनकम्प्लीट, तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं इनकम्प्लीट है, इनको कंप्लीट करने के लिए आगे एक और वर्ड लगाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं एक और लिखती हूँ मुरक्कब, हाजा किताबुन, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, हाजा किताबुन, इसका ट्रांसलेशन कौन करेगा और क्या कौन सा मुरक्कब है ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? हाजा किताबुन मुरक्कब ताम बन रहा है। ताम क्यों कहा है इसको, इशारी क्यों नहीं कहा? इसमें तो इशारा आ रहा है। मारिफा प्लस मारिफा। हाँ, मार्फा प्लस मार्फा है जी। ये आपको मार्फा प्लस मार्फा नजर आ रहा है? नहीं, मारिफा प्लस नकीरा। मारिफा प्लस नकीरा है, सॉरी, मारिफा प्लस नकीरा, जुमले इसमिया। सही है। यहाँ पर क्या आ रहा है? मार्फा प्लस मार्फा आ रहा है। जी। जब मार्फा प्लस मार्फा आएगा ना तो फिर कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। जब मार्फा प्लस नकरा आएगा तब कंप्लीट सेंटेंस होगा। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? हाजा किताबुन, ये किताब है, ये किताब है। ठीक है, अगर मैं इसको हाजल किताबू कर दूं, हाजल किताबू कर दूं तो अब ये क्या बन जाएगा? अब इसका मीनिंग क्या होगा? अब इसका मीनिंग क्या होगा? ये किताब। अब ये क्या बन गया? मार्फा प्लस मार्फा इनकम्प्लीट सेंटेंस बन जाएगा। तो कंप्लीट कब होता है? जब उसके अंदर आगे एक इनडेफिनेट नाउन लगाते हैं, नकरा नाउन लगाते हैं। अभी ये दोनों मार्फा थे ना, हाजर रजुलु, दोनों मार्फा प्लस मार्फा थे, तो ये कंप्लीट नहीं बना, तो हमें आगे एक इनडेफिनेट नाउन लाना पड़ा मार्फा इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब बात कुछ समझ आ गई होगी, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग सुन के और जब आप नोट्स लिखेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, सारी कंप्लीट बात आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो जब भी ये वाले आएंगे ना तो आपको लाजिम आगे एक और वर्ड लाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। फिल बैती भी कंप्लीट नहीं है। अब इसके पीछे लगाएंगे मोहम्मदुन फिल बैती, है ना, मोहम्मदुन फिल बैती, हामिदुन फिल बैती, तब ये कंप्लीट होगा। हामिद इज इन द हाउस, किताबु मोहम्मदिन जदीदुन लगाएंगे ना। फिर इसी तरह हाजर रजुलु, इसके आगे आप लगाएंगे दिस मैन इज टॉल, हाजर रजुलु तवीलुन, तो तब ये कंप्लीट होगा। तो ये इनकम्प्लीट है। चलिए आइए अभी सबक शुरू करते हैं, इंशाल्लाह रीडिंग करते हैं और फिर साथ साथ मैं बताती जाऊंगी। चलिए, कौन करेगा पहले रीडिंग आज? जल्दी जल्दी, आपने लड़ाई करनी है आपस में कि हमने करनी है। मुझे पहली क्लास याद है, इतनी फाइट हुई थी पहली क्लास में, हमें लेना है माइक, हमें पढ़ना है, मैं पढ़ूं, और अब पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। लेसन तो वही है, आसान लेसन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। आइए कोशिश करें, इंशाल्लाह कोशिश करें जी, अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ऊपर से पढ़ने यहाँ से पहले सामिनु लेसन नंबर 9 सामिनु 8, अभी ता से आएगा तो फिर हम उसको 9 आएगा। चलिए पढ़िए। हादा रजुलु ताजिरुन, हादा रजुलु ताजिरुन वदालिका। देखिए सिस्टर, हाजर रजुलु इसको मिलाना है। आपने रुफे शमसी कमरी पढ़े थे ना? जी, हादर रजुलु ताजिर, ये आदमी ताजिर है।
یہ آدمی, حاضر رجلو کا کیا میننگ ہے؟ یہ آدمی, یہ آدمی ہے نا, مرکب اشاری ہے یہ, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ایک اشارہ آ رہا ہے اور آگے دونوں معرفہ آ رہے ہیں, الف لام والا بھی معرفہ ہے, یہ بھی معرفہ ہے, معرفہ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا مرکب اشاری بن جاتا ہے. تاجرون یہ نکرہ اسم ہے اور اس کی نارمل اینڈنگ آ رہی ہے, اس کی بھی نارمل اینڈنگ آ رہی ہے, یہ بھی اس کی بھی نارملی اینڈنگ ہے بٹ نظر نہیں آتی اس پہ. اچھا, کیونکہ آخر میں الف آ رہا ہے نا, جس کے بھی آخر میں الف آئے گا وہ ریمین رہے گا, ویسے ہی رہے گا, ٹھیک ہے, اس ان چینج رہے گا, وہ چینج ہی نہیں ہوگا. اچھا جی, اب آگے پڑھیے. وذالکا, وذالک الرجل طبیب, وہ آدمی, اور وہ آدمی طبیب ڈاکٹر ہے. آگے. اسم تاجرین محمد. وہ پھر سے دوبارہ پڑھو مجھے. ہاں پڑھیں. اسم التاجر محمد و اسم الطبیب سعید. کوئی اس کو اور پڑھے گا؟ کوئی اس کو پڑھ کے بتائے گا ان کو کیا غلطی ہے ان کی؟ اسم التاجر پڑھیں گے. اسم التاجری وہ تو ٹھیک ہے, چلیں. یہ آپ کا محمد کیسے ہے مجھے یہ بتائیں. محمود. محمود ہے نا. محمد تو ایسے لکھتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہی ہوگا محمد کیسے لکھتے ہیں. یہ ہے محمد. مجھے اردو بھی نہیں آتی. اچھا, تو یہ تو عربی ہے, چلیں کوئی بات نہیں. محمود صحیح ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو زیادہ پڑھنا چاہیے عربی کو. عربی پڑھیں گی تو اردو بھی آ جائے گی. محمود اردو میں بھی ایسے لکھتے ہیں, محمد عربی میں بھی ایسے لکھتے ہیں, اردو میں بھی. تاجر اردو میں بھی ایسے لکھتے ہیں, عربی میں بھی ایسے لکھتے ہیں. اسم بھی ایسے لکھتے ہیں. سب ورڈ اردو کے ہی ہیں تقریباً. آگے کیا ہے؟ وہ اسم طبیبی سعید. سعید. جی, تو تاجر کا نام محمد ہے, محمود ہے. اور طبیب کا نام سعید ہے. سعید ہے, ٹھیک ہے نا. اردو میں جب بولیں گے تو دن نہیں بولیں گے, سعید بولیں گے, محمود بولیں گے. محمد دن, اس کا نام محمد دن ہے تو نہیں بولتے نا ہم, اس کا نام محمد ہے, ٹھیک ہے. اب اسم التاجری کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب اضافی بن رہا ہے. اور اسم الطبیبی مرکب اضافی. ہاں, اور یہ مرکب اضافی بن رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر الف لام نہیں, تنوین نہیں, اس کے نیچے مبتدا بن جائے, جملے اسمیہ. ہاں, یہ پورا مبتدا بن جائے گا اور محمود خبر بن جائے گی. یہ پورا مبتدا بن جائے گا اور یہ خبر بن جائے گی. خبر ہمیشہ جو ہوتی ہے نا تنوین کے ساتھ آتی ہے اور دو دمے آتے ہیں. دمہ تنوین آتی ہے خبر کے اوپر, ٹھیک ہے. چلیے آگے پڑھیے. ھذا البیت للتاجری. تو ہم بھی پڑھیں گے ھذا البیت, یہ گھر تاجر کی ہے, ایسے پڑھیں گے. تاجر کے لیے ہے, تاجر کا ہے, تاجر کا ہے. ہاں, تاجر کی ہے تو نہیں کہیں گے نا, گھر ہے نا, تو گھر مذکر ہوتا ہے نا. تاجر کا ہے. وذالک البیت للطبیبی. اور وہ طبیب, بیت طبیب کی ہے. وہ گھر کس کا ہے؟ طبیب کا ہے. طبیب کا ہے, ڈاکٹر کا ہے. طالب اور طبیب میں فرق کریں. بہت سے اسٹوڈنٹ طالب اور طبیب میں فرق نہیں کرتے. ہاں, وہ طالب کو بھی طبیب بولتے رہتے ہیں. چلیے آگے. بیت التاجری امام المسجد و بیت الطبیبی خلف المدرستی. تو یہ کیا بیت التاجری مرکب اضافی بنے, تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. ہاں, یہ کیا بن جائے گا؟ یہ آپ کا بیت التاجری یہ مبتدا بن جائے گا, ٹھیک ہے. اور خبر کیا بنے گا؟ امام المسجدی, یہ خبر بن جائے گی. تو خبر جو ہے وہ اس طرح بھی آ سکتی ہے, ون ورڈ بھی, اور یہ مرکب بن کے بھی آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ امام المسجدی یہ ظرف ہے, ٹھیک ہے, اس کو ظرف کہتے ہیں. خلفہ بھی کیا ہے؟ ظرف ہے. پریپوزیشن, یہ پریپوزیشن نہیں ہے, یہ حرف جر نہیں ہے, ظرف ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے.
पीछे है, वेरी गुड। ये कंप्लीट सेंटेंस है ना, मुब्तदा और खबर मिलके। मुब्तदा को सब्जेक्ट भी कहते हैं और खबर को प्रेडिकेट कहते हैं, और ये दोनों मिलके तो फिर आपका क्या हो जाता है, पूरा फुल सेंटेंस बन जाता है। चलिए आगे। लिमन हादिही अस्सय्यारतु, लिमन किसके लिए है ये गाड़ी, ये गाड़ी किसकी है, किसकी है। वो लिमन लिजालिका, हाँ, तिलका, वलिमन तिलका, और वो किसकी है, वो किसकी है, वो किसकी है। हाँ, आगे हादिही पढ़। सय्यारतु लित्तबीबी, ये गाड़ी तबीब के लिए, अच्छा, डॉक्टर के लिए। इसमें मुब्तदा क्या है, हादिही सय्यारतु मुब्तदा है, लित्तबीबी खबर है। खबर है। तो खबर जो है वो तन्वी ऐसे भी आ सकती है, वन वर्ड के साथ भी, और मुरक्कब बन के भी। ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है, लित्तबीबी, मुरक्कब जारी बन, मुरक्कब जारी बन रहा है। वतिल का, वतिल का लित्ताजिरी, और वो ताजिर के लिए है। ताजर की है, तो तिल का इसमें क्या बनेगा, तिल का मुब्तदा बन गया, और उसके बाद में एक खबर जो जर जो है, ताजर की बन रही है, ठीक है ना, फिर जर और मुरक्कब जारी बन के खबर बन रही है। तो ये जो इस्म इशारा होते हैं, ये आपके मुब्तदा बन के आ सकते हैं। मुरक्कब इशारी बन के भी मुब्तदा बन सकता है, और सिर्फ जो इशारा होता है वो भी बन सकता है। अच्छा, अगला लास्ट सेंटेंस भी पढ़ ले, फिर मैं दूसरों को। हादिही सय्यारतु मिनल याबानी वतिल का मिन अमेरिका। हादिही ये गाड़ी याबान से है, और वो अमेरिकन से है, अमेरिका से है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे ये मुब्तदा हो गया, हाजी सय्यारतु मुब्तदा हो गया, और मिनल याबानी जो है ये मुरक्कब जारी बन के खबर बन गया। मुब्तदा कैसे बना, मुरक्कब इशारी बन के मुब्तदा बन गया, और मुरक्कब जारी बन के खबर बन गई, और यहाँ पर इस्म इशारा मुब्तदा बन गया, ठीक है। और आगे मिन अमरीका मुरक्कब जारी बन के, देखा मिन आया ना अमरीका के साथ, तो आपका यहाँ पे ये अनचेंज्ड है, इसकी एंडिंग चेंज नहीं हुई, जेर नहीं आई इसके नीचे, ठीक है। तो जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ आएगी वो अनचेंज रहेगा। हाजा को भी हाजा 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 ही बोलते हैं तीनों हालतों में, नॉर्मल एंडिंग भी दूसरी अनचेंज रहता है। हाजी ही को देखें आप, तो वो भी अनचेंज ही रहता है, और इसी तरह से आपका जाली का भी अनचेंज रहता है, तिल का भी अनचेंज रहता है। ऐसे लफ्जों को क्या कहते हैं जो अनचेंज रहते हैं, मबनी, मबनी कहते हैं, इनको एक ही हालत में रहते हैं। अच्छा जी, अब एक मिनट, अच्छा जी, अब कौन पढ़ेगा आके। अभी हम सवालों के जवाब नहीं कर रहे, एक दफा और प्रैक्टिस करेंगे लेसन की, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, कौन पढ़ेगा, किसी का हैंड रेज था, मैंने देखा था, आप लोग फौरन नीचे कर लेते हैं। अख्तरी बेगम हैं, पढ़ना चाह रही हैं, फरी, या मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन आप लोग आ जाएं जो भी पढ़ना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इसलिए फोर्स नहीं करती कि फिर क्लास में नहीं आते डर के मारे के सबक सुनेंगी टीचर, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चे पूरा डिस्टर्ब करेगी इसलिए तो। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात, जितना पढ़ सकती हैं पढ़ें। अदरसु सामिनु, अदरसु सामिनु, लेसन नंबर 8। हाजर रजुलु, ये आदमी, हाजर रजुलु ताजिरुन, ये आदमी ताजिर है। वज़ालिकर रजुलु तबीबुन, वो आदमी तबीब डॉक्टर है। इस्मुत ताजिरी महमूदुन, ताजिर का नाम महमूद है। व इस्मुत तबीबी सईदुन, और वो डॉक्टर सईद है। अच्छा, महमूद जो कहते हैं ना, वो उर्दू में महमूद कहते हैं ना, महमूद, वो भी गलत होता है। हम क्यों कहते हैं महमूद, ऐसे हम सुनते हैं तो ऐसे ही बोल देते हैं। असल में क्या लफ्ज होता है, महमूद होता है, महमूद। तो महमूद ही अभी बोलना है, ये महमूद गलत हो जाता है, उसके मीनिंग भी गलत हो जाते हैं जी, फतहा तो भी है। अगर आप मोहम्मद दुन को गलत बोलेंगे तो उसके मीनिंग गलत हो जाएंगे, मोहम्मद। इसी तरह महमूद, तो इसको महमूद ही बोलना चाहिए, मीनिंग खराब होते हैं। आगे
जी वस्मुत तबीबी सईदुन, तबीब का नाम सईद है। हाजल बैतुत लिताजिरी, ये घर ताजिर का है। वज़ालिकल बैतुल लितबीबी, वो घर डॉक्टर का है। बैतुत ताजिरी अमामल मस्जिदी, ताजिर का घर मस्जिद के सामने है। वबैतुत तबीबी खल्फल मदरसती, वो तबीब का घर मदरसे के पीछे है। लिमन हाजिही सय्यारतु, ये गाड़ी किसकी है। वलिमन तिलका, और वो किसकी है। हाजिही सय्यारतु लितबीबी, ये गाड़ी तब डॉक्टर की है। व तिलकत ताजिरी, वो ताजिर है। वो ताजिर की है, वो ताजिर की है। हाजिही सय्यारतु मिनल याबानी, ये गाड़ी जापान से है। व तिलका मिनल अमेरिका, वो अमेरिका से है। अच्छा, मिन अमेरिका, सही है ना, ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बताएं, ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है। हाजी सैयारा तो कौन सा मुरक्कब अमेरिका से, वो अमेरिका से है। हाजी सैयारा तो कौन सा मुरक्कब और है। वो अमेरिका से है। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है। हाजी सैयारा तो कौन सा मुरक्कब है सिस्टर। मेरी आवाज क्यों बंद होगी। आवाज, मेरी आवाज आ रही है सिस्टर। जी आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे हाजी सैयारा तो कौन सा मुरक्कब है, यही सिस्टर बताएंगी, जो पढ़ के गई है, जो पढ़ के गई है वो बताएंगी। मुरक्कब इशारी है। मुरक्कब इशारी है, ठीक है। लित तबीबी कौन सा मुरक्कब है। लित तबीबी एक हर्फ जर है ना, मुरक्कब जारी है। मुरक्कब जारी। लित ताजिरी भी इसी तरह से है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर अमामल मस्जिदी, अमामा क्या है यहाँ पे। ये आप ज़र्फ बता रहे थे ना। ज़र्फ है, ज़र्फ है। और खल्फा भी क्या है, ज़र्फ है। तो जब ज़र्फ ये आता है ज़र्फ ना, की वजह से मस्जिद के नीचे कसरा लगा ना, कसरा आ रहा है। खल्फा की वजह से कसरा आ रहा है। अच्छा, लेकिन ये आपका हर्फ जर नहीं है, ये याद रखना है, ये ज़र्फ है, ठीक है ना। बस ये छोटी छोटी बातें साथ साथ याद कर लें तो इंशाल्लाह आगे जाके ना आपको बर्डन नहीं होगा। इस्मुत ताजिरी कौन सा मुरक्कब है। इस्मुत ताजिरी मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी है, ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैही है। मुदाफ की क्या शराइत होती है, इसके ऊपर तनवीन नहीं होती और अलिफ लाम भी नहीं होता, ठीक है। और अलिफ लाम नहीं होता, तनवीन भी नहीं होती, और इसके नीचे ज़ेर आ रही होती है हमेशा। रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही, किताबुल्लाही, बैतुल्लाही, ये सारे मुरक्कब इजाफी हैं। अल्लाह का घर, अल्लाह का रसूल, ठीक है। अभी हम एक दफा मुझे शिफा से पढ़ाना था। शिफा आप पढ़ेंगी, आएंगी, फिर हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। मैम अभी मैंने सुना नहीं है, मैं लेट हो गई थी आने में। अच्छा, आपने सुना ही नहीं, तो फिर आप कब सुनेंगी, आप रिकॉर्डिंग सुनेंगी। जी मैम। अच्छा ठीक है, तो आप तो शुरू में क्लास, आप सबसे पहले क्लास में आई थी, फिर चली क्यों गई थी, आपको भूख लग गई थी। आप एक दफा, क्या हो गया था। बस मैं आवाज सही से नहीं आ रही थी, तो हमने कर रही थी, फिर हमने अभी ज्वाइन करी। अच्छा ठीक है, सही है, सही है। चलिए अभी हम थोड़ा सा आप पढ़ लेना, जरा सा पढ़ें, मीनिंग ना करें, सिर्फ पढ़ लें, सिर्फ मीनिंग ना करें। लेसन 8 हाज़ा रजुलु ताजिरु वज़ालिका रजुलु तबीबुन। आपके पीछे टीवी लगा हुआ है। जी, टीवी लगा हुआ है घर में, आपके टीवी लगा हुआ है। नो मैम, आवाज आ रही ना पीछे से। चलें आगे पढ़िए। यस मैम। इस्मुत ताजिरी महमूद व इस्मुत तबीबी सईदुन। सईदुन, आगे आप इतना अच्छा पढ़ रही हो। हाज़ा बैतुत ताजिरी व ज़ालिका बैतु लित
للطبيب للتاجر وذلك بيت للطبيب. हाँ आप ठीक है, आगे पढ़िए. بيت التاجر أماما. कहाँ पर है? हाँ ये है ना, अमामल أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. गुड आगे. जी मैम. لمن هذه السيارة ولمن تلك. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة من اليابان وتلك من अमेरिका. उर्दू में बोलते हैं अमेरिका. उर्दू और अरबी में एक जैसा बोलते हैं, इंग्लिश में अमेरिका बोलते हैं. अच्छा, अब इसको आप ट्रांसलेशन करेंगी, इसका लास्ट सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लें बस. जी मैम, हमारी बहन कर देंगी, वो कह रही हैं. अच्छा, उनको बुला लें. चले. जी मैम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप बड़ी हो छोटी हो? शिफा से. मैम मैं बड़ी हूँ. हाँ, तो आप क्यों नहीं पढ़ती हो? आप पढ़ती हो? आपने अपना एडमिशन लिया हुआ है? नहीं मैम, मैंने लिया तो नहीं है. तो ले लो ना, आप तो बड़ी हो, आपको तो पहले पढ़ना. दूसरे में पढ़ती हूँ. अच्छा चलिए, नहीं, ट्रांसलेशन. मैं दूसरे में पढ़ती हूँ. आप दूसरा कौन सा? मैम ये ताजिरुन का मतलब नहीं पता. कोई बात नहीं, आप इंग्लिश वाले ग्रुप में हो? नहीं, मैं किसी में भी नहीं हूँ, मैं अलग में हूँ, आपके वाले किसी में नहीं हूँ. अच्छा ठीक है. तो अच्छा चलिए, फिर आप पढ़ के बताएं, इसका ट्रांसलेशन करें. हाज़र रजुल का क्या था? ये आदमी टेलर है. टेलर नहीं है, ताजिर है. ताजिर. अच्छा, ताजिर का मतलब मर्चेंट, बिजनेसमैन. अच्छा, ये आदमी ताजिर है और वो आदमी डॉक्टर है. डॉक्टर है. आगे. इसम का मतलब क्या होता है? इसम ताजिरी. इसम का मतलब हाँ, नाम. ताजिर का नाम. अच्छा, इसम ताजिरी महमूद वस्मुत तबीबी सईद. इस ताजिर का नाम महमूद है और इस्मुत तबीबी और डॉक्टर का नाम सईद है. गुड. हाजल बैतु ताजिरी, ये घर ताजिर का है. वज़ालिका बैतु तबीबी, और वो घर. ज़ालिकल बैतु लित्तबीबी, लित्ताजिरी. ज़ालिका बैतु लित्तबीबी, और वो घर डॉक्टर का है. बैतु ताजिरी अम्मामल मस्जिद, ताजिर का घर मस्जिद के पास है. सामने, इन फ्रंट ऑफ, सामने. मस्जिद के ताजिर का घर मस्जिद के सामने है. वबैतु तबीबी खल्फल मदरसती, और डॉक्टर का घर मस्जिद के पीछे है. गुड. लिमन हाज़ल सय्यारतु, ये गाड़ी
किसकी है, वलीमत तिलका, और वो कैसी किसकी है, किसकी है, ये गाड़ी कैसी है और किसकी है, कैसी है नहीं, ये हाँ। गाड़ी किसकी है, ये गाड़ी किसकी है और वो किसकी है। अच्छा, ये गाड़ी किसकी है और वो किसकी है। हाज़िही सय्यारतु तबीब, इसको दोबारा पढ़े, ये गाड़ी, इसको दोबारा। हाज़िही सय्यारतु लित्तबीबी, ये गाड़ी डॉक्टर की है, वतिलका ताजिरी, और वो ताजिर की है। हाज़िही सय्यारतु मिनल याबान, ये गाड़ी याबान में है। नहीं, जापान में नहीं है, जापान से है। ये गाड़ी याबान से है। वतिलका मिनल अमरीका, और वो अमरीका से है। चलिए अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं। कौन आएगा क्वेश्चन आंसर के लिए? मुश्किल नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगी। चलो आ जाओ, जिसको भी आना है पढ़ना है। कौन? नहीं यार, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं तो आपकी बहन भी नहीं करेंगी ना, कोई और करेगा अभी क्लास में से, ठीक है। आपकी बहन का क्या नाम है? मारिया, मरियम, शिफा, आपकी बहन का नाम क्या है? हुदा, हुदा है, ठीक है, सही है। आप उनसे अच्छा पढ़ती हैं माशाल्लाह। ट्रांसलेशन आपने करनी है होमवर्क में, ठीक है। चलिए आज अख्तर बेगम आप आएंगी? जी इंशाल्लाह। आपने पहले किया? जी पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन आंसर तो नहीं। हाँ, क्वेश्चन आंसर करने, कोई बात नहीं। कोई और नहीं आ रहा तो फिर जी। मन हादा रजुलु, कौन है ये आदमी? हाँ, तो आप उर्दू में क्या बोलेंगी? ये आदमी कौन है ना? ये आदमी कौन? हाँ, ये तो नहीं बोलेंगे ना कौन है ये आदमी। है जो है वो एंड पे लगाते हैं, ठीक है ना। आप ट्रांसलेशन इंग्लिश में करती हैं, उर्दू में करती हैं? उर्दू में कर लेती। उर्दू में करती है ना, तो फिर हम है एंड पे लाते हैं और ये आदमी शुरू में लाएंगे। ये आदमी कौन है? कौन है? हाँ, आदमी कौन है, तो उर्दू में कौन बीच में आएगा, लेकिन अरबी में और इंग्लिश में शुरू में आता है, शुरू में। हाँ, और इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये आदमी कौन है, क्वेश्चन है ना। वमन ज़ालिका रजुल, इसका क्या तर्जुमा होगा? और वो आदमी कौन है? वो आदमी कौन है, तो इसमें अभी हमने करना है ना, तो क्या हमें करना है कि मतलब हा रजुलु ताजिरुन, ऐसा करेंगे इसका आंसर? बिल्कुल करेंगे। हाजर रजुलु, इसको क्वेश्चन में नहीं, आंसर में नहीं लाना, ठीक है, इसको निकाल देना है ये क्वेश्चन के लिए। हाजर रजुलु, आगे क्या लगाऊं? ताजिरुन, ताजिरुन, वेरी गुड। हाँ, इसके वज़ालिका रजुलु, रजुलु तबीबुन, डॉक्टर था ना। तबीबुन था, वेरी गुड। तबीबुन लिख देंगे यहाँ पे, तबीबुन का मतलब डॉक्टर। चलिए अब उसके बाद मस्मुत ताजिरी, मस्मुत ताजिरी, ताजिर का नाम क्या है ना। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, माँ को निकाल देंगे और इस्मुत ताजिर महमूदुन, इस्मुत ताजिरु महमूदुन, वेरी गुड। नंबर 4, मस्मुत तबीबु, तबीब का नाम क्या है ना, तो हम बोलेंगे इस्मुत तबीबु सईदुन था ना। सईदुन, वेरी गुड। इस्मुत तबीब, इसको हम निकाल देंगे, माँ नहीं आएगा ये क्वेश्चन के लिए, होता है आंसर में नहीं डालते। इस्मुत तबीबी सईदुन, ठीक है ना। आपका ये होमवर्क है, ठीक है, आपने करना है ये। अच्छा, मिन ऐना सय्यारत तबीबी, क्वेश्चन भी लिखने और आंसर भी लिखने। मिन ऐना सय्यारत तबीबी, तबीब की गाड़ी कहाँ से है। तो तबीब की गाड़ी कहाँ से थी? सय्यारत तबीबी मैं बताती हूँ। सिरात तबीबी मिन यामान, मिनल याबानी,
मिनल याबान, मिनल याबान से याबानी, याबान के ऊपर अलिफ लाम आएगा, याबानी। अमेरिका से तो नहीं थी, अमेरिका से तो नहीं थी, नहीं था। चलो मिन सही। आगे, मिन ऐना सयारत ताजिर, मिन आइना सयारत ताजिर, ताजिर की गाड़ी कहाँ से है ना, ताजिर की गाड़ी जो अमेरिका से। मिन अमेरिका। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं, मिन अमेरिका लिखते हैं यहाँ पे पहले आंसर, फिर मैं बताती हूँ। और अरबी में अमेरिका होता है उर्दू की तरह, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सयारत तबीबी और सयारत तबीबी और ताजरी, इसकी जगह हम एक वर्ड ला सकते हैं, और वो ला सकते हैं हिया। अब ये हिया के यहाँ पर भी हिया ला सकते हैं, और ये हिया कहाँ जा रहा है, प्रोनाउन किसकी तरफ इशारा, सैयारा की तरफ। तो बजाय इतना लंबा लिखने के जवाब के अंदर आप सिर्फ हिया भी लिख सकते हैं, है ना। तो सैयारा तो तबीबी की जगह आप हिया मिनल या पानी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हिया मिन अमेरिका लिख सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा ये दोबारा ना लिखें, एक दफा सवाल में लिख लें, आपकी जगह भी बचेगी और आपका टाइम भी बचेगा। और चले, ऐना बैतुत ताजिरी, बैतुत ताजिरी अमामा मस्जिदी, अमामल मस्जिदी, अमामल मस्जिदी, मस्जिद के ऊपर अलिफ लाम लगाएंगे। बैतुत ताजिरी अमामल मस्जिदी, इमाम नहीं लिखना, ये याद रखना है। अमाम और इमाम में फर्क है, ठीक है। इस फर्क को अभी, अमाम का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, सामने, और इमाम का मतलब तो लीडर होता है ना। मस्जिदी, इमाम का मतलब तो इमाम ही होता है। ऐना बैतुत तबीबी, तबीब का घर कहाँ पर है ना, तो बैतुत तबीबी खल्फल मदरसती, खल्फल मदरसती, वो मदरसा के पीछे है, ठीक है ना। बैतुत तबीबी, इसको अब यहाँ पर आप बैतुत तबीबी की वजह हुआ लगा सकते हैं यहाँ पे। हुआ बैतु, हाँ बैतु तो मुजक्कर है ना, मुजक्कर है तो हुआ लगा सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी आप बैतुत ताजरी की जगह भी हुआ लगा सकते हैं, ठीक है। तो बैत मुजक्कर है इसलिए हुआ आएगा, सयारा मुन्नस इसलिए हिया आया, हुआ खल्फल, हुआ तबीबी, ऐसे लिख सकते ना, हुआ तबीबी। नो 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 नो, फिर आपने ये नहीं लिखना, इसको नहीं लिखना, फिर इसको नहीं लिखना। जब हुआ लगा दिया तो जवाब में इसको नहीं लिखना फिर। अच्छा, पूरे हाँ, तो आगे क्या करेंगे, हुआ अमामल मस्जिदी, तो हुआ खल्फल मदरसती, तो मुब्तदा की जगह हुआ को लेकर आ गए हम सब। बिल्कुल। और खल्फल मदरसत जो है वो खबर है, खबर बन गया। मदरसा क्या होता है, मोनस से कसरा आएगा, मदरसा और क्या, मदरसा स्कूल होता है ना, स्कूल। हाँ, तो यहाँ पर आप हुआ अमामल मस्जिद आगे जवाब लिख दे, हुआ खल्फल मदरसा। आपने याद रखना है कि जो ज़र्फ होता है इसके ऊपर हमेशा जबर आती है, ये नहीं भूलना। इसकी एंडिंग क्या है, जबर है, फतह है, खल्फा भी अमामा भी। तो आपने अमामुल मस्जिदी खल्फुल मदरसती नहीं लिखना, ज़र्फ के बाद में वाला इसम मजरूर बन जाता है, मुदाफिल नहीं, वो तो बन जाता है, लेकिन अमामा के ऊपर भी जबर लगानी है, यहाँ भी जबर लगानी, ठीक है। इसको नहीं चेंज करना। अच्छा, ये तो क्या है, इकरा वक्तब है ना। अब कोई पढ़ना चाहेगा इसको, क्वेश्चन आंसर तो हो गए, डन हो गए। अभी कोई पढ़ेगा इसको, तहरीम आप हैं शाहिद, तहरीम शाहिद आप आइए, और फरिया भी हैं। चले, राफिया के हैंड है, आ जाओ राफिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको नहीं पता, जब आप लोग माइक पे आते हैं मुझे कितनी खुशी होती है कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट। चलिए, इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट। रीड एंड राइट। हाज़ल वलदु खालिदुन वज़ालिकल वलदु मुहम्मदुन। ये लड़का खालिद है, मुहम्मदुन, और वो लड़का मोहम्मद है। गुड। हाज़र रजुलु मुदर्रिसुन वज़ालिकल रजुलु मुहंदिसुन। अच्छा, ये लड़का मुदर्रिस है। मुदर्रिस का क्या मतलब होता है, तालिब इल्म है।
नो आप तो नई मीनिंग बना दिया ना आपने। तालिबुन, हाँ तालिबुन तो तालिबुन नहीं होता है ना। जी जी जी, आपने टीचर है, टीचर है, ठीक है। और ये वाला वज़ालिका रजुलु मुहंदिसुन, और वो लड़का इंजीनियर है, इंजीनियर वो है, आदमी इंजीनियर है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा वज़ालिका रजुलु मुहंदिसुन, और वो आदमी इंजीनियर। अच्छा, ज़ालिका रजुलु क्या बन रहा है? ज़ालिका रजुलु, हाज़ा रजुलु क्या बनेगा? कौन सा मुरक्कब बनेगा? मुरक्कब इशारी। आज हम मुरक्कब इशारी पढ़ रहे हैं, और ये कंप्लीट सेंटेंस होता है या इनकम्प्लीट होता है? हाज़ल वलदु, हाज़ा रजुलु, मुरक्कब इशारी। हाँ, इसके आगे एक और नाउन लाना पड़ता है, एक और मुरक्कब लाना पड़ता है, या एक और नाउन लाना पड़ता है, ठीक है? तो फिर ये क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। वरना आप हाज़ल वलदु, ये लड़का, ये आदमी, ये तो इनकम्प्लीट है ना, कोई बात ही सेंस ही नहीं है इसमें। लेकिन जब आप खालिदुन लगा देते हैं, मुदर्रिसुन लगा देते हैं, तो कंप्लीट हो जाता है ना। अगर अपन इसी वलदों के ऊपर, मैं एक बात पूछ रही हूँ, वलदों के ऊपर अपन तन्वीन लगा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, वो भी कंप्लीट। जैसे हाजा वलदुन, अभी तक हम यही तो पढ़ते हैं, पहले लेसन से हम क्या पढ़ रहे हैं? हाजा वलदुन ही पढ़ रहे थे ना। ये आज से हमने हाजल वलदु पढ़ना शुरू किया है। अभी तक तो हम जुमला ही पढ़ रहे थे, हाजा वलदुन। अब इसका ट्रांसलेशन करें, हाजा वलदुन का। ये लड़का है, ये लड़का है, कंप्लीट हो गया है, आ गया तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये लड़का मीनिंग है, इसका आपने ये तर्जुमा अगर कर दिया ना, ये लड़का है, तो ये तो इधर ही कंप्लीट हो गया। फिर इसको क्या बनाएंगे? इसको क्या बनाएंगे फिर? ये लड़का है, ये लड़का है अगर आपने कर दिया है, लगा दिया, तो फिर इसको क्या करेंगे? ये लड़का खालिद है। यस मैम, ठीक है ना। तो इस बात को समझना है जो मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ। हाज़ल किताबु जदीदुन, हाज़ल किताबु जदीदुन, वज़ालिकल किताबु क़दीमुन, ये किताब नई है और वो किताब पुरानी है। हाँ, यहाँ पे ये मुब्तदा है, इससे इब्तदा हो रही जुमले की, इसको मुब्तदा कहेंगे, और कदीमुन को क्या कहेंगे? खबर कहेंगे। ये मुब्तदा के बारे में, ज़ालिकल किताबु, किताब के बारे में, वो किताब, कुरान मजीद में भी आता है ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, आता है ना। तो ज़ालिकल किताबु वहां भी आता है। तो उसका मतलब है वो किताब पुरानी है, उसके बारे में न्यूज दी जा रही है कि वो किताब पुरानी है। जब कुरान मजीद में आता है ज़ालिकल किताबु, वो किताब ला रैब फीही, किसी को मीनिंग आता है इसका? ला रैब नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो ला रैब फीही, इसमें कोई भी शक नहीं, छोटा सा भी नहीं है, छोटा सा भी शक नहीं है। तो देखिए, पहला जुमला ही कुरान का क्या आ रहा है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही। इस किताब में शक करोगे तो चले जाओ वापस, यहीं से चले जाओ। अगर तुम ये बिलीव करते हो कि इस किताब में कोई शक नहीं है, तब तुम आगे पढ़ना शुरू करो अभी, वरना यहीं से अगर तुम समझते इसमें डाउट है, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही लिख लिया, जैसे कुफार कहते थे ना कि उन्होंने खुद ही लिख लिया, तो तुम्हें डाउट है तो फिर चले जाओ, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो फिर वापस चले जाओ। तो ये चीज है। आगे चलते हैं। हाज़िही सय्यारतु लिअलियिन व तिल्का लिखालिदिन, ये गाड़ी। देखा अली के नीचे 2 डॉट आ गए ना, यही पढ़ा है ना आज हमने कि जब आपका अली पढ़ा जाएगा, जी पढ़ा जाएगा तो 2 डॉट आएंगे, जब अलिफ पढ़ा जाएगा, अला पढ़ा जाएगा तो डॉट नहीं आएंगे। इला पढ़ा, अब देखिए यहाँ पे अला या इला आ रहा हो तो मैं आपको दिखाती हूँ, उस पर डॉट नहीं आएंगे। इला और अला पे डॉट नहीं डालने आपने, क्योंकि वो इला पढ़ा जा रहा है, ला आ रहा है, अलिफ आ रहा है आखिर में, ला आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, उसमें डॉट नहीं डालने। लेकिन जब फी होगा, उसको या को जी पढ़ा जाएगा तो फी, उसमें डॉट डालने हैं, ठीक है ना। बी, ठीक है ना। और कौन सा वर्ड हो सकता है? बी, फी और डॉट डालेंगे, और बनाए नी के नीचे भी डॉट आएंगे, सही है।
تو جب اس کو اس طرح پڑھا جائے گا تو ڈاٹ ڈالیں. کتنی پیاری باتیں ہیں نا جو ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, اور یہ پتہ ہے ہمیں عربی لکھنے میں مدد کریں گی, ہمیں قرآن میں ترجمے میں بھی مدد کریں گی, ہر چیز میں مدد کریں گی. جی بالکل, ان کو شوق مجھے میرا ایک ڈاؤٹ یہ ہے, جب اپن اس کو الہ پڑھتے ہیں تو پھر یا کیوں بناتے ہیں؟ یا بنانی ہوتی ہے نا, کیونکہ وہ الہ آپ کا اسی طرح بنتا ہے, اللہ محمد دن, تو وہ اللہ دیکھیں اللہ. اب یہ الف آپ نے کہیں تو ڈالنا ہے نا, کہاں ڈالیں گے اس کو؟ اگر نہیں یا نہیں بنائیں گے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ یہ تو آ بن جائے گا نا. تو اس کو لام بنانے کے لیے آگے یا ڈالنا پڑتا ہے. تو یہ آپ کا پھر یا کے اوپر الف آ جاتا ہے. یہ جو یا ہوتی ہے نا اور الف ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, یہ کرسی ہوتی ہے. یہ الف کی کرسی ہے, اس کے اوپر الف بیٹھا ہوا ہے. الہ میں بھی ایسے ہی ہے, یا کرسی ہے. ٹھیک ہے. اب فی میں اور علی میں یا کرسی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کرسی نہیں ہے, اس کے نیچے 2 نقطے آئیں گے. جب الف ڈالیں گے, حمزہ ڈالیں گے, کچھ بھی ڈالیں گے, وہ بھی کرسی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہے. اور الف بھی کرسی ہوتی ہے. الف کے اوپر حمزہ ڈالتے ہیں, اس طرح سے واو کے اوپر سکون ڈالتے ہیں, تو یہ کرسی ہوتی ہے. اور یہ بھی یا بھی کرسی ہوتی ہے, اس لیے ڈالا جاتا ہے اس کو, تاکہ اس کے اوپر الف. آپ کو سوال کا جواب مل گیا کہ اس کے اوپر ہم نے اس کو کرسی بنانا ہوتا ہے, چیئر بنا کے اس کے اوپر الف کو رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ چیئر کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہاں ہم نے کچھ ڈالنا ہی نہیں ہے. تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی. چلیں, وَتِلْكَ لِخَالِدٍ, اور وہ کیا ہے؟ خالد کی ہے. آگے وہ خالد کے لیے ہے. حاذا الباب مفتوح, یہ وذالک الباب مغلق, یہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ دروازہ بند ہے. بالکل. لمن هذه الساعة هي لعباس, یہ گھڑی کس کی ہے؟ یا لعباس, وہ عباس کے لیے ہے. اچھا, ہیا کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیں جو بھی پروناؤن آئے گا نا, یہ اس میں اشارہ نہیں ہے, یہ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کدھر جائے گا؟ پیچھے جائے گا. کدھر جا رہا ہے پیچھے؟ ہاں, اگر ہوا ہوگا تو کتاب کی طرف, بیت کی طرف جائے گا, مذکر ہوتے ہیں وہ, اور گول تا والے کی طرف ہیا جائے گی. ٹھیک ہے, ویری گڈ. آگے. احاز البیت للطبیب لا ہوا للمدرس, یہ گھر طبیب کے لیے ہے, نہیں. کیا یہ گھر یہاں پہ کیا یہ گھر طبیب کے لیے ہے؟ نہیں, وہ ٹیچر کے لیے ہے. وہ ٹیچر کے لیے, مدرس کے لیے, ٹیچر کے لیے. پڑھیے. احاذہ دراجۃ لابن المؤذن, نعم, کیا یہ دراجۃ کا میننگ یاد نہیں آ رہا مجھے. سائیکل, بائک, بچوں کی بائک کیا ہوتی ہے یہ نا. سائیکل, جی, کیا یہ بائسیکل مؤذن کے لیے ہے؟ مؤذن کے بیٹے کے لیے. مؤذن کے بیٹے کے لیے ہے. لی ابنی, کون سا مرکب بن رہا ہے؟ لی ابنی مرکب جاری, اور ابن المؤذنی کون سا مرکب بن رہا ہے؟ ابن المؤذنی مرکب اضافی میں, اضافی. مؤذن کا بیٹا, مؤذن کا بیٹا, مرکب اضافی. جب بھی ٹرانسلیشن کا کی کے میں آئے گا نا, مؤذن کا بیٹا, تو اب کیا ہو جائے گا؟ مؤذن کے بیٹے کے لیے. الٹا ترجمہ کریں گے, مؤذن کے بیٹے کے لیے. کیا یہ گاڑی, کیا یہ بائک, سائیکل, یہ بائسکل کس کے لیے ہے؟ سائیکل مؤذن کے بیٹے کے لیے. نعم. اب یہ نام جو ہے نا, یہ آ کے جواب میں آ رہا ہے. جب بھی آئے گا تو ہمیں یا تو یس کہنا پڑے گا یا نو کہنا پڑے گا. یہاں پر آپ نے لا کہا, آ کے جواب میں یہاں پہ لا کہا نہیں, نو کہا, یہاں پہ یس کہا. چلیں آگے پڑھیے. میں نے آپ سے پوچھنا تھا, پوچھے. 7 پہ جو ہے احاذ البیت للطبیبی, تو میم اس میں یہ اس طرح نہیں کہا گیا نا کہ یہ کتاب, یہ گھر ڈاکٹر کا ہے. کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ للطبیبی کا مطلب
हाँ, लित्तबीबी डॉक्टर का है, डॉक्टर के लिए है, कुछ भी कह सकते हैं। ली का मतलब लिए होता है ना। ओके मैम। हाँ, डॉक्टर के लिए क्या क्या जरूरी लगाना है, आप ये नहीं कह सकते ये घर डॉक्टर के लिए, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। कोई इसका आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा था अभी, जो आप लोगों ने ट्रांसलेट किया है ना इसको, हाँ, वो गलत। तबीबी का ये हाँ, किया कि के लिए है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि का है या के लिए है। नहीं, ली का मतलब इसमें आप दोनों लिख सकते हैं, चॉइस आपके पास। ओके मैम। उर्दू जबान जो होती है ना, उसमें चेंजिंग होती है थोड़ी बहुत, और सेम मीनिंग नहीं ला सकते, कभी हमें चेंज करने पड़ते हैं, कभी का लिखना पड़ता है, कभी की लिखना पड़ता है, कभी के लिखना पड़ता है ना, कभी लिए लिखना पड़ता है, के लिए लिखना पड़ता है, तो ऐसा होता है ना। अच्छा जी, तो आप समझ आ गया आपको? यस मैम। हाँ, चलिए आगे चलते हैं नंबर 10 पे। नंबर 9 पर मन हाजल वलदु हुआ तालिबुन फिल इराकी। फिल इराकी, मिनल इराकी, मिनल इराकी। मन हाजल वलदु, ये लड़का कौन है? कौन है? वो तालिबुल इल्म है इराक में। वो हुआ तालिबुन कंप्लीट हो गया जुमला, वो एक स्टूडेंट है, ठीक है ना। वो ये मुब्तदा बन गया, ये खबर बन गया, वो एक स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन मिनल इराकी क्या बन रहा है, वो डिटेल है कि वो इराक से है, तो वो स्टूडेंट, वो तालिब इल्म इराक से है। वो तालिब इल्म। अज़ालिकल बैतु जदीदिन ला हुआ कदीमुन जिद्दन। क्या ये घर नया है? क्या नहीं। वो घर नया है? क्या वो घर नया है? नहीं, वो पुराना है। बहुत पुराना है। वो बहुत पुराना है। हाँ, जिद्दन बहुत पुराना है। नंबर 11, हाज़िहि सय्यारतु मिनल याबानी व तिल्का मिन स्विट्ज़रलैंड। गुड। क्या ये गाड़ी जापान से है? कहाँ आ लगा हुआ है, मुझे बताएं, आ लगा हुआ है यहाँ पे? हाँ, हाज़िहि ये गाड़ी जापान से है। व तिल्का मिन, और वो स्विट्जरलैंड से। गुड। नंबर 12, हाज़ा सकीनो मिनल मानिया व तिल्कल मिलअक़तु मिन इनकलतरा। क्या गलती की हमने पढ़ने में? क्या गलती की हमने पढ़ने में? सिक्कीनो, मिस्कीन भी होता है ना, मिस्कीन भी होता है ना, इसी तरह मिस्कीन है ना। और सिकीन, सिकीन किसको कहते हैं? हाजा सिकीनु, ये अभी पढ़ के आए थे हम उधर। छुरी, छुरी, ये छुरी कहाँ से है? मानिया जर्मनी से है, ठीक है। छुरी जर्मनी से है। और वतिलकल मिल अकतो, और वो चम्मच, चम्मच मिल अकतु, वो चम्मच इंग्लैंड से है। इंग्लैंड से। गुड। अब ये हो गया, चलिए इतना ही रहने दें या पढ़ें थोड़ा सा और? थोड़ा सा पढ़ लें, ये वाला पढ़ लेते हैं, चलिए ठीक है। अभी कौन पढ़ेगा? किसी का हैंड रेज है? राफिया पाएंगी? राफिया का हैंड रेज। अच्छा जी, पढ़ लीजिए। मैं पढ़ लूं? नहीं, राफिया पढ़ेंगी ना, राफिया का हैंड रेज है। राफिया, अच्छा राफिया पढ़ रही थी, ठीक है। तहरीम नहीं आई ना, तहरीम आप पढ़ेंगी? यस मैम, हम भी पढ़ना चाहते। चलिए आप पढ़िए। इकरा अल मिसाला मिसाल अल्लती, मैम यही है। देखिए, इकरा इल मिसाला। यस मैम। हाँ, इकरा इल मिसाला। अब मैं आपको बताती हूँ हम जेर क्यों लगा रहे हैं ना, यहाँ पे कसरा लगा के मिलाने, क्योंकि यहाँ भी सुकून है, इकरा है ना, सुकून है, यहाँ भी सुकून है। जब दो सुकून इकट्ठे आते तो फिर जेर लगा के पढ़ते हैं। इकरा इल मिसाल, यहाँ पर आपका अल्लाती है, ये ला को लंबा करने हैं, अल्लाती नहीं है, अल्लाती है, ये जमा है। अल्लाती जो होता है ना वो वाहिद होता है, अल्लाती वाहिद होता है, और अल्लाती क्या होता है? ये जमा होता है। इसको अल्लाती पढ़ना है। सुम्मा हव्वलिल, दो सुकून आ गए ना अभी इकट्ठे, तो फिर आप जेर दे के मिलाएंगे। हव्विल
हविलिल जुमलल आतियता मिसलहु। एक दफा इसको दोबारा पढ़ लें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। यस मैम। कितने क्या हो रहा है। इकरा इल मिसालल लाती सुम्मा हवलिल जुमलल आतियाता मिसलहु। आती बोलते हैं ना उर्दू में, आती, मैं आती हूँ, आतियत, आतियता, आतियत, हाँ आतियता मिसलहु। चलिए। Yes, ma'am. Read the example, then change the following sentences on its pattern. मिसाल हाजा किताबुन, ये किताब है, क्योंकि मैम इस पे तनवीन लगी थी तो ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट जुमला है। हाजल किताबु ली मोहम्मदिन, ये किताब मोहम्मद के लिए है। अब ये इनकम्प्लीट था, इसको कंप्लीट बनाने के लिए हमने आगे ली मोहम्मदिन लगाया, ठीक है, मोहम्मद की है, ये किताब मोहम्मद की है। अच्छा, अब इसको भी इसी तरह करना है। हाजा तबीबुन, हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। हाजा ली तबीबी, मैम इस तरह पढ़े? नो, इस तरह बनाए ना जैसे ये बना हुआ है, बस यहाँ पे अलिफ लाम लगा दें। यहाँ इसको इनकम्प्लीट, इसको इनका, हाँ, हाजत तबीबू, हाजत तबीबू मिनल हिंदी, मिनल हिंदी, हाजत तबीबू मिनल हिंदी, ठीक है ना। ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसको इनकम्प्लीट बनाने के लिए आपने क्या करना है, बीच में अलिफ लाम लगाना है। ये अलिफ लाम देखिए, यहाँ किताबुन था ना, तो इन्होंने अलिफ लाम लगा के इनकम्प्लीट बनाया है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पे हाजत तबीबू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाजी सयारतुन, ये गाड़ी है। ये नहीं, हाजी हिस्से, हाँ ये गाड़ी है। अब यहाँ पे बनाए हाजी हिल सयारतु लिल मुदीरी। जब अलिफ लाम लगाएंगे तो फिर एक पेश लगाएंगे, दो पेश नहीं लगा सकते। हाजी हिस सयारतु लिल मुदीरी, ठीक है ना। ये हाँ, तो ये सारी एक्सरसाइज भी आप लोगों ने करनी है। अब चलें इसको करें जल्दी से। ज़ालिका वलदुन, ये कंप्लीट सेंटेंस है, अब इसको इनकम्प्लीट बनाए। मैम इसको कंप्लीट, ये कंप्लीट है ना, ये कंप्लीट है ना, इसको इनकम्प्लीट बनाए, मुरक्कब इशारी बनाए। ओके, ज़ालिकल वलदु ऐनल मुदर्रिसी, इब्नुल मुदर्रिसी, इब्नुल मुदर्रिसी, सॉरी मैम। ये लड़का मुदर्रिस का बेटा है, ठीक है ना। चलिए, ओके मैम। हाँ, ये लड़का है, ये लड़का है, ज़ालिकल वलदु करेंगे तो ये लड़का हो जाएगा, ठीक है ना, है हट जाएगा। अलिफ लाम लगाने से है जो होता है वो भाग जाता है, तो उस तरह से वो तिलका साअतुन, तिलकल साअतु तिलका साअतु, यस मैम, तिलका साअतु मिन सविसरा। हाजा कलमुन, हाजल कलमु ली अब्बासिन। गुड। ज़ालिका रजुलुन, ज़ालिकल रजुलु, ज़ालिकर रजुलु, कर हुरूफ शम्सी पढ़ाए थे ना, तशदीद आएगी। ज़ालिकर रजुलु, यस मैम। ज़ालिकर रजुलु मुअज्जिनुन, मुअज्जिनुन। हाज़िही बेज़ातुन, मैम इसका मीन एग है? एग है, ये एक अंडा है। यस मैम। हाज़िहिल बेज़ातुन, बेज़ातु कबीरतुन, हाज़िहिल बैदतु कबीरतुन, अलिफ लाम लगेगा, बैदा पे फिर एक पेश आ जाएगा। हाज़िहिल बैदतु, इसको पढ़ें मैम। हाजा मिंदीलुन, हाजा मिंदीलु वासिखुन, हाज़ल मिंदीलु। अब इसको मिलाने की जरूरत नहीं है, इस पे तशदीद भी डालने की जरूरत। ओके। जब अलिफ लाम लगाते हैं ना तो आपका कभी रूफ शम्सी बनेगा, कभी कमरी बनेगा, ठीक है ना। यस मैम। हाँ, तो वो आपने ख्याल रखना है। अच्छा, हाज़िही हकीबतुन,
हाज़िही हकीबतुन हाज़िहिल हकीबतु लिलमुदर्रिसी। ये भी हो गया। चलें यहाँ से हाँ। बाद में कर लेंगे, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 2 एक्सरसाइजेज आपने करनी है, ये वाली और एक क्वेश्चन आंसर, बस 2 एक्सरसाइजेस करें। और अगर ये तीसरी वाली जो है ना, इसको आप करना चाहते हैं, इसका ट्रांसलेशन और लिखना चाहते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आप इसको लिखें, इसका ट्रांसलेशन करें तो आपको फायदा होगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, नोट्स जरूर बनाने हैं। यस मैम, बन रहे हैं। मैं वो पूछना था लास्ट वीक मैम, तहरीम हूँ मैं, तहरीम फातिमा। तो मैम वो मैंने पूछना था कि लास्ट वीक आपने यही करवाया था, ज़ालिका और तिलका। ज़ालिकल किताबु, जो आपकी क्लास थी ना वेडनेसडे की, उसमें करवाया था मैंने। ओके मैम। मैम वो लास्ट में मैं एब्सेंट थी, इसलिए मैं आज ज्वाइन किया मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लास्ट वीक में जो आपको उस रूम में होमवर्क दिया गया ना, वो मौजूद है, वहां पे रिकॉर्डिंग भी मौजूद होती है। अगर आप क्लास मिस करती हैं तो वहाँ रिकॉर्डिंग भी होती है, होमवर्क भी होता है। तो उसको आप कर लें। और ये वाला जो होमवर्क है ना, ये जो आज मैंने दिया है, ये भी आप कर सकती हैं, तो करके भेज दें, कोई मसला नहीं है। लेसन तो एक ही है। और अगर इसमें ऐड करना चाहती हैं क्वेश्चन आंसर और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी करना चाहती हैं, तो करके भेज दें, आप फारिग हो जाएंगी। आप आज का टॉपिक था कि ज़ालिका और तिलका? नहीं, आज का टॉपिक मुरक्कब इशारी था। ओके, मुरक्कब इशारी, ज़ालिकल किताबु है और हाज़िहिल मुदर्रिसु या हाज़ल वलदु, ये टॉपिक है आज का, मुरक्कब इशारी टॉपिक है। ज़ालिकल बैतु, ये मुरक्कब इशारी। हाज़िहिस सय्यारतु, हाज़िहिस सिक्कीनु, हाज़िहिद दराजतु, ये मुरक्कब इशारी बन रहे हैं सारे। ये जुमला नहीं है, ये इनकम्प्लीट जुमला है। ठीक है, तो ये वाला मुरक्कब इशारी आज का टॉपिक है। इसमें देखें आपके सारे यही आते हैं, हाज़िहिस साअतु, हाज़ल बाबू, ज़ालिकल बाबू, ये मुरक्कब इशारे। तो चलिए ठीक है, इसका अगर आप तर्जुमा भी लिख लें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तो फिर 2 एक्सरसाइजेस तो लाजम करनी है आपको। क्वेश्चन आंसर भी करने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज भी करनी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, और नोट्स में ना भी बोलूं तो आपने लिखने होते हैं। अगर मैं नोट्स पढ़ाती हूँ तो आपने नोट्स भी लिखने हैं। ठीक है ना? चलिए ओके, दुआ कर लेते हैं। कौन करेगा दुआ? शिफा, आपको दुआ आती है? दुआ करनी आती है मजलिस की? चलें, किसको आती है खात्मा मजलिस की दुआ? नहीं तो मैं कर लेती हूँ। मैम आप ज्यादा अच्छी करवाती हैं। हाँ, मैं कहाँ करती हूँ, मैं तो बस ऐसी छोटी सी दुआ पढ़ के चली जाती हूँ। अच्छा, बहरहाल अभी हम कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं, मेरी नमाज का टाइम है। चलिए ठीक है। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है, आमीन। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह मैम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ व अंतुम जज़ाकल्लाह।